रियासत कर्नाटक में वक्फ बोर्ड से मुतल्लिक़ एक नया तनाज़ा सामने आया है। साबिक़ वक्फ बोर्ड चेयरमैन अनवर बाशा खालिद अहमद के साथ मिलकर मुल्क भर में दौरे कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड के लेटर के साथ, लेकिन इल्ज़ाम ये है कि इस दौरे के लिए बोर्ड की रस्मी मंजूरी नहीं ली गई। बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एतमाद में लिए बगैर ही महज एक मैनेजर के दस्तखत शुदा ख़त की बुनियाद पर ये दौरा अंजाम दिया जा रहा है। इस इक़दाम पर रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में खुसूसन गुलबर्गा में तनकीद और जुज़वी एहतजाज भी देखने को मिला। एडवोकेट आसिफ अली का कहना है कि वक्फ बोर्ड एक आईनी इदारा है जिसके किसी भी सरकारी अमल के लिए मुनासिब इजाज़त और मुशावरत ज़रूरी है। उनके मुताबिक सिर्फ एक मैनेजर के ख़त को बुनियाद बनाकर सरकारी हैसियत में दौरा करना इदारे के क़वायद की खुली खिलाफ वर्जी है और इससे बोर्ड की शफ़ाफ़ियत और ख़ुद मुख्तारी पर सवाल उठते हैं। दूसरी तरफ अनवर बाशा और खालिद अहमद ने इस दौरे को कानूनी और ज़ाब्ते के मुताबिक करार दिया है। उनके मुताबिक दौरे की दाखिली कार्रवाई मुकम्मल की गई थी और मैनेजर का ख़त इस मकसद के लिए काफ़ी था। उनका मौक़िफ़ है कि इस इक़दाम में किसी ज़ाब्ते को नज़रअंदाज नहीं किया गया है। इस सिलसिले में हमने एडवोकेट आसिफ अली और साबिक़ चेयरमैन वक्फ बोर्ड अनवर बाशा से भी बात की ताकि इस मामले के सभी पहलू सामने लाए जा सकें। सबसे पहले मैं जानना चाह रही थी कि ये अनवर बाशा साहब जो कि एक्स चेयरमैन वक्फ बोर्ड हैं और खालिद अहमद साहब टूर कर रहे हैं और सुनने में आया है कि सबसे पहले आपने इस इशू को रेस किया था कि ये टूर जो है इलीगल है करके। ये क्या मसला है सर? ये सारा मसला जरा तफसील से बता दें प्लीज। इस मामले में क्या है, इस मेले में मैं एक बाइट देती हूँ, वीडियो भी मेरा चलाया हूँ। ये कभी जो है अगर ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और अगर कोई मेंबर टूर करना चाहे बोले तो देयर शुड बी ए पर्पस बिहाइंड द टूर एंड नेक्स्ट इज दैट इट हैज टू प्लेस बिफोर द मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट हैज टू बी रिजॉल्व्ड that these two members are delegated for this work by the board, then official TP tour program is going to be issued. Or otherwise, if there is an urgency, then they would have approached the CEO and CEO would have directed the officials to issue the tour program. CEO. Or CEO, he being the head of the executive body. And or otherwise this has to be brought to the notice of the chairman for particular purpose. तो इसमें जो है ना तो बोर्ड में डिसाइड हुआ, ना तो जो है ये चेयरमैन के नजर में आया, ना तो सीईओ इज इशूड द नोटिस। इन स्पाइट ऑफ दैट कि ये टूर प्रोग्राम जो है ऑफिस से निकला। मैं पूछा ऑफिस से टूर निकले बोले तो मैनेजर इन द कैपेसिटी ऑफ द assistant secretary, she has sent the tour program. मैनेजर करे। अच्छा, तो उन्होंने बाकायदा सिग्नेचर कर दिया उस टूर हाँ, सिग्नेचर करके भिजवा दिए हैं पूरे जो है कर्नाटक के पूरे डिस्ट्रिक्ट के वक्फ ऑफिसर को, वक्फ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसिडेंट्स को एंड कॉपी टू सीईओ ऑफ द सेम ऑफिस। देखिए, जिस ऑफिस से टूर प्रोग्राम निकलता है उस टूर प्रोग्राम को सीईओ को नजर में नहीं है और जो है ऑफिस की कॉपी सीईओ को जाती है। हाउ फन इट इज। ओके जी। और दूसरी बात जो है ये कभी ऑफिशियल्स ऑर्डर एग्जीक्यूट करना बोले तो देयर शुड बी डिसीजन बिहाइंड द ऑर्डर। तो सीईओ डिसीजन ने लिए, बोर्ड डिसीजन ने लिया, प्रेसिडेंट ने लिया, तो भी ये निकला। और पहले तो क्या था इसमें the protocol has to be followed बोल को था। Thereafter when my video is viral, then they withdrawn the ये कौन सा प्रोटोकॉल निकाल के माहिती का की सलिसिटर आगे बोल के। तो मेरा बेसिक जो है प्रोटेस्ट इज दैट है when nobody has taken a decision how this tour program is issued by the officials of the work board. So this amounts to the illegal and illegality. तो ये देखते हैं आप बीदर में देखे हैं, गुलबर्गा में देखे हैं।
these are the repercussion. ओके अगर अर्जेंट ही रहे तो नेक्स्ट 8 डेज में मीटिंग रख के यानी डिसीजन लेकर आ सकते बिदर थे। और गुलबर्गा में इसका ये किया गया एहतजाज इसके खिलाफ बिदर और जैसा कि गुलबर्गा। एहतजाज किया है, देखिए है हाँ आज जो है मुसलमानों की यूनिटी रहना जरूरी है। सेंट्रल में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट कर रहे हैं, मैटर रिपीटेशन में है, और वक्फ बोर्ड बराबर नहीं चल रहे बोल के उनका वन ऑफ द एलिगेशन इन द अमेंडमेंट। इस हालात में जो है एक जो है यूनाइटेडली जो है करने के बजाय एक पूरे कम्युनिटी को जो है डिस्टर्बेंस करे सरकार से करे तो इट इज नॉट गुड ऑन एनीबॉडीज पार्ट। दे में हैव बहुत अच्छा उनका इरादा रहेगा और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करने का उनका इरादा रहेगा, लेकिन सही काम सही तरीके से करना जरूरी है। बहुत खूब, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा सर के इरादे अच्छे भी हों तो एक प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। यस यू आर राइट, यू आर राइट। तो इस हिसाब से जो है मेरा एहतजाज है। जी 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 ओके ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। वक्फ बोर्ड की तरफ से ये एलिगेशन है कि आप जो है इलीगल टूर्स कैरी कर रहे हैं विद वक्फ बोर्ड के लेटर के साथ, तो ये क्या स्टोरी है सर पूरी? वक्फ बोर्ड में मेंबर कोई मेंबर भी कोई डिस्ट्रिक्ट कोई तालुक भी कहाँ भी जा सकता, उसके क्या टूर का प्रोग्राम की भी जरूरत नहीं है। कहाँ भी जाको इदारे में विजिट करको खिदमत करने का पोस्ट है हमारा मेंबर का। इदारे को खिदमत करने के लिए हमारा मेंबर करेंगे, इसकी टूर की भी जरूरत नहीं। उन्होंने बोल रही ना बोर्ड में रखो परमिशन लेना, वो परमिशन की भी जरूरत नहीं। कहाँ तो भी रहा तो उन्होंने वक्फ एक्ट में कार्ड को हम बता दे। उन्होंने बोल रहा ना उन्हें कौन की जो बोल रहा ना उसके कौन भी हमें नौकरान हवे वक्फ का बोर्ड का मैं ये ले लेके जाना वो ले लेके जाना परमिशन, उसके नौकरान रहे तो हमें परमिशन ले लेके जाते थे। हमें कौम की खिदमत करने निकले, किसकी भी परमिशन की जरूरत नहीं कौम की खिदमत के लिए। लेकिन वक्फ बोर्ड एक बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसका एक प्रोटोकॉल होता है ना सर, तो उस प्रोटोकॉल के लिहाज से क्या चीज सही है? नहीं वो प्रोटोकॉल हमें क्या भी पूछे नहीं उनको। एक हमें ऑफिस को एक लेटर दें, क्या लेटर दें हमारा पूरे हमें कहाँ जा रहे हो वहाँ वक्फ ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दे तो दी होता। तो ये अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल ये सही है क्या सर? 100% सही है, इसमें क्या भी ये नहीं है। अच्छा अच्छा, आप पर दूसरे एलिगेशंस भी है ना सर के बोर्ड में पहले डिस्कस नहीं हुआ, चेयरमैन की तरफ से परमिशन नहीं मिली, मैनेजर ने नहीं वही बता रहा हूँ ना, उनके नौकरा रहे तो हमें परमिशन ले लेते थे। उनके साथ उन्होंने हमने सैलरी गिलरी देखो उन्होंने नौकरी फिक्स कर लिए रहे तो हमने उनकी परमिशन लेते थे। उनकी परमिशन की जरूरत नहीं है हमना। मैं बोल रहा ना वक्फ एक्ट इज नॉट ये वो प्रोविजन नहीं है वैसा। अच्छा अच्छा, इसको लेकर कोई बैकलैश भी सुनने में आया? बिदर और गुलबर्गा में आपके खिलाफ एहतजाज किया गया? क्यों भी खिलाफ करे ने मुतवल्ले वहाँ खिलाफ करे। सुनो एक मुतवल्ली क्या तो फोटो में रहते मुझे बताओ पूरे 420 है ये कौन सी जगह पे बैकलैश हुआ था सर? कहाँ भी नहीं गुलबर्गा में उन्होंने हमारे साथ क्या भी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, हमारे साथ हमना क्या भी नहीं हुआ, उन्होंने चेहरा लड़ लिया। ओके, तो आपके हिसाब से ये जो कुछ भी आप टूर कैरी कर रहे हैं ये पूरा लीगल है और अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल है? 100% नहीं है। हमारे सीनियर खालिद साहब साथ में है, हमारे खालिद जब्बर साहब भी उनकी सदारत में जा रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं हर गांव जाको, कुश्ती की कार भी पूछे ने, किसका पैसा भी पूछे ने, हमारे खुद की कार में जा रहे हैं, मुसलमाना के जमा रहे, कौन आए उनको अवेयरनेस बना रहे। लेकिन सर जो आप लेटर ले गए हैं मैनेजर से साइन करवा के, उस पे जो है सीईओ के सिग्नेचर जरूरी थे बता रहे हैं ये लोग। कौन हो? एडवोकेट का ये कहना है कि जिस लेटर पे सीईओ का जो सिग्नेचर होना उसको जो जरूरत नहीं है वैसा क्या उन्होंने चुपके इशू बना रही है मैडम वो। उनको हमें फिर देख को सहाने हो रहा नहीं है उनको। अच्छा वो जेलेसी को उन्होंने इशू बना रही है, वो छोड़े दूसरा क्या भी नहीं है उनका टेंशन। इनको कई दर्द हो रहा हमें फिर तो आवाम के सामने जाको उनके प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने उनके सामने जा रही है हमें। ओके, इनको कई जलन होना हो इन्हों भी जा करें दे फिर दे। सेंसस आए 20-22 तारीख को सेंसस चल रहा कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए जा रही है हमें। क्या इनको पूछ को जाना का क्या भी नहीं है ना।
अब तुम्हें भी जा सकते हैं, तुम ना जरूरत रहे तो सोशल सर्विस कम्युनिटी की, उन्हें कौन क्वेश्चन करें, उन्हें भी जा सकते हैं। वैसा उनको पूछ को जाना, इनको पूछ को जाना, बोर्ड में रखना, परमिशन लेना, वो सब नहीं है। वो सब भी साजिश बना रही उन्होंने, सब इशू बनाने के लिए उनको होता, दूसरा क्या भी नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर सलाह थैंक यू, डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।